पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर भारतीय सैनिकों को सारी पड़ा। पुंछ के मनकोट सेक्टर में बीती रात गोलाबारी के जवाब में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए व कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही 4 चौकियों को भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने पहली बार अपने 2 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं अभी गंभीर रूप से घायल 2 और पाकिस्तानी सैनिकों की मृत्यु हो गई है। यह आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है। जम्मू कश्मीर के विवादित रोशनी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश देकर उन्हें राहत दी है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से कहा है कि वो 21 दिसंबर को अपने उस फैसले की समीक्षा करें जिसके तहत उन्होंने इस एक्ट को निरस्त किया था। रामगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र 20 सीट के लिए 5वें चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। नौजवानों, महिलाओं से लेकर बुजुर्ग भी मतदान करने पहुंचे। पहली बार मतदान करने पहुंचे युवाओं में उत्साह के साथ उनके चेहरे पर खुशी देखी गई। वहीं उन्होंने मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई कि उनके क्षेत्र में विकास होगा। जम्मू में श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जैसा कि धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारी प्रोटेस्ट पर चल गए हैं, हम धर्मार्थ ट्रस्ट एसोसिएशन को पूरा अपना समर्थन देते हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मार्थ ट्रस्ट प्रबंधन ने जम्मू और कश्मीर के मंदिरों में बड़े पैमाने पर धांधली की है। उन्होंने कहा कि यहाँ कर्मचारी बंधुआ मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं, मंदिर से लगी जमीनों को बेच दिया गया है। वहीं उन्होंने उपराज्यपाल से सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। जम्मू में धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकालकर धर्मार्थ ट्रस्ट प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन लूट खसोट में लगा है, यहाँ बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने इसे श्राइन बोर्ड के तहत लाने की मांग रखी। कश्मीर घाटी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला विंग ने स्थानीय महिलाओं के साथ हब्बा कदल श्रीनगर के जल शक्ति विभाग और जेकेपीडीडी के खिलाफ एनसी मुख्यालय नवाए सुबह सोमवार में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं ने आरोप लगाया, न घरों में पानी सप्लाई होता है और न ही बिजली। ये सरासर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। जिला रामबन के तहसील बनिहाल में पीडीडी के डेली वेजेस के द्वारा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनकी लंबित वेतन को रिलीज किया जाए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर 200 के करीब बाईराइट के डेली वेजेस को पिछले 5 वर्षों से वेतन नहीं मिला। वो सभी भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग रखी। जम्मू कश्मीर में 5वें चरण के जिला विकास परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। जिला अनंतनाग के वेसू काजीगुंड के मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में मतदान करने लोग पहुंचे। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया। वेसू और देवासर ब्लॉक में 27 उम्मीदवारों का फैसला मत पेटियों में बंद हो गया है। इंटरनेट बंद होने की वजह से छात्रों, प्रोफेशनल्स और मीडिया कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूटी जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के जिला विकास परिषद के 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सांबा के 2 ब्लॉक्स में मतदान हुआ, सांबा के नट ब्लॉक और रामगढ़ ब्लॉक में। मतदान के दौरान लोगों में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भारी तादाद में लोगों ने अपने अपने उम्मीदवारों को वोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन के निर्माण के लिए विधिवत तौर पर भूमि पूजन किया, फिर उसकी आधारशिला रखी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, अब हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। इससे सुंदर, इससे पवित्र क्या होगा। जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत होगी। पश्चिम बंगाल के दौरे पर अंतिम दिन अपने काफिले पर हमले के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि रास्ते में जो हमला हुआ वो इस बात का सबूत है कि बंगाल अराजकता और असहिष्णुता का पर्यायवाची बन गया है। मैं इसलिए सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है।
दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार ने जो 19 पन्नों का प्रस्ताव भेजा था, उन सभी प्रस्तावों को किसानों ने खारिज कर दिया। किसान संगठन आज होने वाली वार्ता का बहिष्कार करेंगे। आंदोलन के अगले चरण में 12 दिसंबर को देश भर के सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। 14 दिसंबर को किसान सभी जिलों में देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। जम्मू की नरवाल की सब्जी मंडी में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। जानकारी के अनुसार एक ट्रक की ब्रेक फेल हो गई, जिसकी वजह से रेहड़ी, कारें, स्कूटी व अन्य वाहनों को भारी क्षति पहुंची है। वहीं कुछ लोग जख्मी हालत में पुलिस द्वारा तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाए गए। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार ट्रक ड्राइवर की सराहना करनी चाहिए कि उसने अपने दिमाग को संतुलन में रख बड़ा हादसा होने से बचा लिया।